हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो अपने यूपीएससी मेंस है यानी कि यूपीएससी मेंस 2025 है और इसके एग्ज़ाम क्या आज यानी कि आज से चालू हो चुका है। और आज हम लोग का यानी कि 22 अगस्त को आज कौन सा था? आज हम लोग का था एसे का। तो मेरे पास एसे का पेपर आ चुका था 12 बजे के आसपास में ही। तो अभी वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, चलिए बात कर लेते हैं अभी आज इस पर। और फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा, मुझे कैसा लगा देख के, क्योंकि 2024 में मैंने भी मेंस दिया था और आज के ही दिन में क्या कर रहा था, मेंस लिख रहा था बेटा, और आज क्या मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो वही होता है, मतलब वो तो बात की बात है। चलिए देखते हैं इसको अभी। तो सबसे पहले तो मुझे देख के ये की बात लगी कि लोग अक्सर कहते हैं क्या कि जो ऐसे में 2 सेक्शन होते हैं। पहला क्या होता है हमारा सेक्शन ए होता है, दूसरा क्या होता है हमारा सेक्शन बी होता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि सेक्शन ए जो हमारा होता है वो किससे आता है कि मतलब कि हमारे सिलेबस से ही आ जाता है, और सेक्शन बी क्या होता है हमारा फिलोसफिकल होता है, बल्कि फिलोसफिकल होता है। तो इसको देख के मुझे यही लगा कि इसमें एक काम नहीं हो सकता कि लोग कहते हैं कि आप अगर सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो ऐसे का आपका मतलब कि पेपर अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो चुका है कि पेपर बिल्कुल मतलब कि ऐसे में क्या है, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में क्या कर रहा है, अब यूपीएससी फिलोसफिकल ऐसे ही पूछ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे हमारे आए हैं। तो पहला ऐसे पूछा है, सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो देख रहे होंगे बस छोटी सी मतलब कि 5 शब्दों का एक ऐसे दे दिया, पूछ दिया गया। इसके ऊपर आप क्या करना है, आपको टोटल कितने 1000 से लेकर के 1200 शब्दों में लिखना है। कितनों 4 से 5 शब्द दे दिए, यानी कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। और इसमें आपको क्या लिखना है, कितना 1200 शब्दों में टोटल पूरा निबंध लिखना है। और अगला क्या हमारा, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। तो देख रहे हो ये भी हमारा क्या फिलोसफिकल ही है। और इसके बाद में है, विचार एक दुनिया खोजती है, विचार एक दुनिया खोजता है और बनाता भी है। तो देख रहे हो कि हमारा ये वाला भी क्या है फिलोसफिकल ऐसे ही है। उसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको, पर आप लोग उसको शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि तुरंत आया था फोटो, मतलब कि फ़ोटो खींच के मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको क्या है इसी से बता रहा हूँ। अगला हमारे क्या, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखते हैं। तो देख लेंगे आप, ये भी क्या है पूरा का पूरा हमारा फिलोसफिकल है। इसमें आप कहीं पे भी अपने सिलेबस को, यानी कि जो अपना यूपीएससी का जो मतलब कि जीएस वाला पोर्शन होता है, उसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। आप अभी देख लोगे 3 आप लोगों ने पढ़े, और 3 के तीनों में आप कहीं पे भी अपने क्या यूपीएससी का जो हमारा आता है जीएस वाले सेक्शन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अपना क्या, आप माइंडसेट को ही लगाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को ही, और अपने यानी कि जो भी आपने सीखा है अपनी यूपीएससी की जर्नी में, आप पूरा उसी के आधार पे अपने एक्सपीरियंस और अपने जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है उसी के हिसाब से क्या आप कर पाएंगे, निबंध को लिख पाएंगे। उसके बाद में चौथा बोला है कि सबसे अच्छे सबक क्या है, कड़वे अनुभव से ही आते हैं। और इसके बाद में हमारा क्या आता है, पाँचवा है जो कि हमारा यानी कि सेक्शन बी है। आपको इसमें से भी कन्फर्म एक करना होता है, और सेक्शन ए से भी कि यानी कि कंपलसरी होता है, एक करना ही होता है। तो इसमें क्या है, मेले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ़ किया जा सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी पूरा का पूरा फिलोसफिकल ही है, यानी कि एक तरीके से आप इसको कहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, अपने विचारों से कर सकते थे कि लोग क्या मानसिक रूप से पूरे की पूरा तनाव में रहते हैं, और मतलब कि इसी हिसाब से आप शुरू कर सकते थे मेरे हिसाब से। तो उसके बाद भी क्या अगला पूछा है कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन नहीं सिखाते, यानी कि ये भी देख रहे हैं कितना फिलोसफिकल है। और शायद इसमें आप पहले तो पढ़ने के बाद ही में समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर इसमें शुरू कहाँ से करें। तो वही होता है, थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद में है, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। देख रहे होंगे ये भी हमारा फिलोसफिकल है। और संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासता कृत्रिम निर्धनता है। तो विलासता क्या हमारी कृत्रिम निर्धनता है, और संतोष क्या हमारी स्वाभाविक संपत्ति है। तो अभी आपने क्या 8 के आठों निबंध पढ़ा, और आप समझ गए होंगे कि अभी क्या है, पहले लोग कहते थे कि जीएस को तैयार कर लो तो आपका निबंध वाला तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो आपको अभी 8 के आठों जो मतलब कि निबंध पढ़ने के बाद में आराम से पता लग गया होगा कि निबंध के लिए भी आपको क्या एक स्पेशल टाइम देना ही पड़ेगा। और निबंध भी क्या हमारा टोटल 250 नंबर का आता है, तो आप समझ रहे होंगे कि निबंध के लिए भी क्या एक स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अभी क्या है, अब केवल क्या मतलब कि जीएस वाले पोर्शन से काम नहीं चलने वाला है इसमें। अभी देख रहा हूँ आप, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा था कि इसमें से मतलब कि आप एक मतलब कि जीएस वाले सेक्शन से कर लेते थे, और एक आराम से फिलोसफिकल जैसे तैसे कर सकते थे। तो अभी बढ़िया भी है कि क्योंकि क्या होता है, जो फिलोसफिकल होता है उसमें क्या मतलब कि जो एस्पिरेंट होता है उसके माइंडसेट और उसकी जो विचारधारा होती है उसकी जांच हो पाती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि अगर दोनों सेक्शन में फिलोसफिकल पूछ रहा है। बाकी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रैक्टिस करें, और उसके हिसाब से अपनी क्या करें, मतलब कि जो थिंकिंग प्रोसेस होती है उसको मतलब कि डेवलप करें, तो उसी के हिसाब से क्या हो पाएगा, निबंध हो पाएगा। तो आज का अगर वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि वीडियो को मतलब कि ये अपने 8 के आठों निबंध देखने के बाद में मुझे बस एक ही बात समझ में आई कि आपको क्या है, मतलब कि अपने जीएस वाले पोर्शन को मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं रहना है। हालांकि उसका यूज़ तो आप करेंगे ही हर एक, मतलब कि जैसा कि
हर एक निबंध में उसका यूज़ तो होगा ही, पर क्या मतलब कि आप उस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फिलोसफिकल हैं। इस वाले सेक्शन में भी और हमारे इस वाले सेक्शन में भी सारे के सारे फिलोसफिकल निबंध पूछ लिए। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।